जो आपको एडजस्टमेंट गिवन होते हैं ना, वो आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ही एडजस्ट करनी होती है। आप सिंगल एंट्री सिस्टम के इस लॉन्ग क्वेश्चन को ना डिटेल में समझ सकते हो, देख सकते हो इसको सोल्यूशन को, बस शर्त है कि आप एंड तक इस वीडियो को देखो। तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है कि ड्राइंग्स गिवन है, 2 एडजस्टमेंट गिवन है, प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है, ठीक है। अब देखो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू की नीड होती है, राइट। तो आपको क्या यहाँ पर गिवन है, नहीं गिवन है, तो एक डेटा गिफ्ट ले दे रखा है जिससे आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ इस डेटा के थ्रू, एंड ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकोगे, राइट। तो हमने देखो सबसे पहले क्या करो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, ठीक है। इस वाले डेटा के थ्रू एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू लिखी और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकल गई, इतना क्लियर है इतना। अभी देखो क्लोजिंग डेटा दे रखा है, इसके थ्रू हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। तो देखो मैंने बना दी 31 मार्च का क्लोजिंग। अभी आपको 2 एडजस्टमेंट थी, है ना, डेप्रिसिएशन की गिवन थी, वो यहाँ पर एडजस्ट करी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट गिवन थी, वो यहाँ पर करी। तो जो आपको एडजस्टमेंट गिवन होते हैं ना, वो आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ही एडजस्ट करनी होती है। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू इतने निकल गए, बस सिंपल है। क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ड्राइंग्स की वैल्यू ऐड करी, जो वैल्यू आई उसमें से ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू माइनस कर दी, तो बिजनेस का प्रॉफिट आ गया 23,900 रुपये। डिटेल वीडियो को जरूर चेकआउट